नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारतीय जनता पार्टी चीन के मुद्दे में घिरती हुई नजर आ रही है। एलएसी पर निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला। पूछा क्या प्रधानमंत्री मोदी अब भी कहेंगे कि चीन भारत में नहीं घुसा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संघ प्रमुख ने माना कि चीन ने किया हमारी जमीन पर कब्जा, जिस पर राहुल गांधी का कटाक्ष। कहा कि सच्चाई को स्वीकारने से डरते हैं पीएम मोदी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, मची अफरा तफरी। जी हां दोस्तों, इतनी जबरदस्त भीड़, जन सैलाब जिस तरीके से तेजस्वी की रैली में उतर रहा है, उसमें अव्यवस्था संभालने में फेल होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता चौकन्नी है और लाठीचार्ज का जवाब वोट से दे सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी पर निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला। जी हां दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निर्माण कार्य शुरू करने के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि क्या अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे चीन देश में नहीं घुसा। वहीं उन्होंने यह भी पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ, क्योंकि चीन तो अब भी एलएसी पर डटा हुआ है और लगातार निर्माण कार्य भी कर रहा है। फिर चीन की पीएलए के साथ किस बात को लेकर लगातार चर्चा का दौर चल रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि रक्षा विशेषज्ञ का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि समझौते के तहत पहले भारत एलएसी से पीछे हटेगा, उसके बाद चीन अपने कदम पीछे लेगा। तो पीएम मोदी बताएं कि क्या देश की सुरक्षा से समझौता हुआ है। सवाल यह भी उठता है कि क्या चीन डेप्सांग प्लेन्स में 15 से 18 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र से हटने की रोजी को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति सीमा पर है तो क्या अब भी प्रधानमंत्री जी चीनी घुसपैठ की बातों का खंडन करेंगे। अपने ट्वीट के साथ सुरजेवाला ने एक समाचार पत्र में छपी खबर को भी शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि अक्साई चीन में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 4 फुटबॉल मैदान के बराबर का ढांचा तैयार किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि सीमा पर तनाव कम करने को लेकर लगातार चल रही सैन्य व राजनयिक स्तर की बैठकों के परिणाम ठीक नहीं निकल रहे, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी चीन की तरफ से सीमा के पास निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो बताता है कि चीन पीछे हटने की मंशा नहीं रखता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संघ प्रमुख ने माना चीन ने किया हमारी जमीन पर कब्जा, राहुल गांधी का कटाक्ष, लेकिन सच्चाई स्वीकारने से डरते हैं। जी हां दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर दिए अपने भाषण में कोरोना से लेकर धारा 370 तक और सीएए एनआरसी से लेकर चीन के कब्जे तक का जिक्र किया। उन्होंने चीन के संदर्भ में माना कि पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने सीमा पर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब भी लगातार कर रहा है। हर कोई चीन की विस्तारवादी नीतियों को जानता है। इसके भारत के साथ ही ताइवान, वियतनाम, अमेरिका और जापान से भी टकराव मोल लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागवत के इसी बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि अपने मन के भीतर भागवत जी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन वे इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई यही है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है और सरकार और संघ ने ऐसा होने दिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ न्यूज एजेंसी के उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लगे वीडियो में मोहन भागवत कह रहे हैं कि चीन ने सीमा पर हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया और अब भी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ ने इस अतिक्रमण को होने दिया। गौरतलब है कि चीन और भारत इस साल अप्रैल मई से पूर्वी लद्दाख से संघर्षरत हैं। इस दौरान भारत ने भारी संख्या में सैनिकों को इस इलाके में तैनात किया है। वहीं लगातार यह खबरें भी आ रही हैं कि चीन भारतीय सीमा में काफी अंदर आ चुका है और उसने सीमा के नजदीक स्थायी निर्माण भी किए हैं। राहुल गांधी का बयान सामने आने के फौरन बाद न्यूज एजेंसी एएनआई ने मोहन भागवत के भाषण को लेकर किए गए ट्वीट पर सफाई दी है। एजेंसी ने कहा है कि अतिक्रमण शब्द के अनुवाद में गलती हो गई। इसके आगे एजेंसी ने नए सिरे से मोहन भागवत के बयान को लिखा है। यह विश्व को पता है कि चीन ने कैसे हमारी सीमा में घुसपैठ की और अभी भी करने का प्रयास कर रहा है। हर कोई उसकी विस्तारवादी रवैये से परिचित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, मची अफरा तफरी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिले के आर लाल कॉलेज में तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चटकाई। इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि बाद में भीड़ के नियंत्रित होने के बाद कार्यक्रम पूरा हो सका। विजयादशमी पर रविवार को आयोजित इस सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि विजयदशमी के मौके पर आप सभी संकल्प लें कि नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार रूपी रावण को समाप्त करने के लिए आप सभी महागठबंधन को वोट करें। उन्होंने कहा कि नीतीश जी 15 साल से लगातार बिहार के सीएम हैं। 15 साल में उन्होंने नौजवानों, किसान और बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। बावजूद 5 साल और मांग रहे हैं। जो सरकार और सीएम 15 साल में कार्य नहीं कर सकी, वो अगले 5 साल में क्या करेंगे। नीतीश जी अब तक जनता को धोखा दिया है और फिर सरकार बनाने में सफल हुए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी ने भीड़ से सवाल किया कि आप लोग बताएं, चुनाव और सरकार का मुद्दा भ्रष्टाचार, युवाओं की नौकरी, किसानों के खेतों तक पानी व उत्पादित फसल के लिए बाजार तथा कीमत का मुद्दा चाहिए या नहीं होना चाहिए। महागठबंधन इन्हीं मुद्दों पर काम करने और बिहारियों को सम्मान दिलाने के लिए आपसे आपका समर्थन वोट के रूप में मांग रही है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय जाते हैं तो आपका वाजिब कार्य बिना चढ़ावा दिए नहीं होता। ऐसी स्थिति से पार पाने और नीतीश की भ्रष्टाचारी सरकार के खात्मे के लिए दुर्गा पूजा बाद होने वाले मतदान में अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपना एक एक बहुमूल्य मत महागठबंधन प्रत्याशियों को देकर जिताएं, ताकि आपसे किए गए सभी वादों को पूरा कर नया बिहार का निर्माण कर सकूं। तेजस्वी की सभा खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर की ओर जाने के समय उनकी एक झलक पाने को बेकाबू भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ प्रतिबंधित एरिया में आने लगी। इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए मौजूद अर्धसैनिक बलों ने लाठियां भी चटकाई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। काफी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू किया जा सका। सभा के दौरान महागठबंधन में लखीसराय विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार और सूर्यगढ़ा से राजद प्रत्याशी प्रहलाद यादव मंच पर मौजूद थे, जिन्हें जिताने की अपील तेजस्वी ने की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बोले, सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार की जांच होगी, नीतीश जाएंगे जेल। जी हां दोस्तों, औरंगाबाद जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी के उम्मीदवार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनके समर्थन में वोट अपील करने चिराग पासवान औरंगाबाद पहुंचे। यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार की कमियों को गिनाया। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की, लेकिन मैं बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सभी योजनाओं में ही हुआ है। 7 निश्चय योजना में कितना कमीशन लिया जाता है सभी को पता है। चाहे हर घर नल जल योजना हो, सभी में कमीशन लिया जाता है। सीएम के मंत्रियों को इस भ्रष्टाचार के बारे में पता है। हमने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इन सारे भ्रष्टाचार पर जांच बैठेगी, सभी को जेल जाना पड़ेगा। सीएम पर भी जांच होगी और ये भी जेल जाएंगे। चिराग पासवान से पूछा गया, एक तरफ आप पीएम का नाम बार बार लेते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ अपना कैंडिडेट भी बिहार चुनाव में दिए हुए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से हमारे व्यक्तिगत संबंध है, यह हमारी राजनीतिक लड़ाई है। रही बीजेपी के विरुद्ध कैंडिडेट देने की, तो कुछ जगह से हमारे विधायक जीते हुए थे तो हमारी मजबूरी थी। मुद्दा सिर्फ एक है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है और यह तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि ये शिक्षा की बात नहीं करते, यहाँ की परीक्षाएं 5-5 साल देर से होती हैं। ये युवाओं को अच्छी शिक्षा देना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि युवा शिक्षित होगा तो सवाल करेगा। ये जाति के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे पापा इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो आज भी मेरे साथ हैं। उन्हीं के बल पर मैं आज अकेले बिहार में चुनाव लड़ रहा हूँ। चाहे महागठबंधन हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं किया। यहाँ तक कि बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन मैं बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। शेर का बच्चा हूँ, अकेले लड़ना जानता हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, जेडीयू नेता ने नीतीश को कहा धृतराष्ट्र, विधायक को बताया दुशासन। जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की अंतर्कलह सबके सामने आ गई है। 22 अक्टूबर को सिवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार कर्णजीत सिंह के चुनाव प्रचार में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर सिंह खुलेआम जेडीयू सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह को ललकार रहे थे, जबकि मंच पर बैठे मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर खामोश थे। इस मामले को लेकर सिवान जेडीयू के भीतर घमासान मच गया है। अब सांसद कविता के पति अजय सिंह ने विधायक श्याम बहादुर सिंह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया है। सांसद कविता के पति अजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर नीतीश कुमार की सभा वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था उस समय धृतराष्ट्र मौन थे, परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने श्याम बहादुर सिंह भरी मंच से एक नारी का अपमान कर रहे थे और नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह मौन धारण किए थे। सांसद पति अजय सिंह ने कहा कि महाभारत में जिस तरह दुर्योधन को राज दिलाने के लिए नारी का अपमान हुआ, लेकिन उसका परिणाम दुर्योधन को भुगतना पड़ा, दरौंदा में भी
कर्णजीत को जिताने के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में महिला का अपमान सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका परिणाम भी दुर्योधन को भुगतना पड़ेगा। जनता सब जानती है, वह न्याय करेगी। बिहार चुनाव, नीतीश के सामने जेडीयू विधायक ने सांसद को दी खुली चुनौती, कहा त्यागपत्र देकर चुनाव लड़कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, कोरोना पॉजिटिव हुए देवेंद्र फडणवीस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि वे कोरोना वायरस जांच में संक्रमित पाए गए हैं। भाजपा नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन से ही प्रतिदिन काम कर रहा था, लेकिन लगता है कि भगवान अब चाहते हैं कि कुछ समय के लिए रुक जाऊं और विश्राम करूं। मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूं और क्वारंटाइन में हूं। चिकित्सकों की सलाह के मुताबिक उपचार ले रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा कि जो लोग मेरे संपर्क में आए उनके लिए सलाह है कि अपनी कोविड-19 जांच करा ले। सभी लोग अपना ध्यान रखें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध, महिलाओं ने पीएम मोदी का फाड़ा पोस्टर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए के नेताओं का लगातार विरोध हो रहा है। अब तक जेडीयू के नेता ज्यादातर निशाने पर होते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भी नेता भी आम जनता की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। भाजपा उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी से पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें फाड़ी गई हैं। मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां एनडीए समर्थित बीजेपी केदार प्रसाद गुप्ता को लेकर लोगों में खासा नाराजगी है। केदार प्रसाद गुप्ता इस सीट से भाजपा के विधायक भी हैं। उन्होंने साल 2015 के चुनाव में जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को इस सीट से हराया था। वहीं मनोज कुमार सिंह, जो साल 2005 से साल 2015 तक इस सीट पर लगातार 3 बार जेडीयू के विधायक रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एनडीए की ओर से वर्तमान विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को ही टिकट दिया गया है, लेकिन इनकी कार्यशैली को लेकर वोटरों में नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की प्रचार गाड़ी में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरों को नाराज महिलाएं फाड़ती हुई दिख रही हैं। सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में बनाया गया है, जिसमें महिलाएं काफी उग्र दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने शिक्षा हिंदी विषय में एमए किया है। केदार गुप्ता 1974 से राजनीति से जुड़े हैं। पिछली बार महागठबंधन की लहर के बावजूद भी इन्होंने जेडीयू के मनोज कुमार सिंह को इस सीट से हराया था, लेकिन इस बार इनका मुकाबला आरजेडी के अनिल कुमार से होने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, डबल इंजन की सरकार इतनी डबल स्टैंडर्ड क्यों है? जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भले ही इस समय बहुचर्चित चारा घोटाले में आरोपी के तौर पर सजा काट रहे हो, लेकिन रिम्स के केली बंगले में बतौर कैदी रहे लालू प्रसाद यादव राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। वह चाहे ट्विटर के जरिए बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश भरना हो अथवा जेल में राजद के लोगों से मिलकर राजनीति पर चर्चा करना, वह लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लालू लगातार ट्विटर के जरिए बिहार सरकार पर हमलावर हैं। लालू प्रसाद यादव ट्वीट कर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने बिहार व केंद्र की सरकार को डबल इंजन की सरकार कह लालू ने चुटकी भी ली। उन्होंने ट्वीट के जरिए हमला करते हुए लिखा कि डबल इंजन की सरकार इतनी डबल स्टैंडर्ड क्यों है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर कटाक्ष करते हुए एक कार्टून शेयर की है। साथ ही लिखा है कि जनता तो आपको बहुत दिया मौका, लेकिन आपने दिया धोखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर रार, शिवसेना का भाजपा से सवाल, बाकी राज्य क्या पाकिस्तान में हैं? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन आने पर इसे राज्य में मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर हमला बोला है। वहीं अब शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए भाजपा को निशाने पर लिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, भाजपा की असली नीति क्या है ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे पर भ्रम का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आने पर उसे देश के सभी लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन की उपलब्धता में राजनीति को बीच में नहीं लाया जाएगा। सामना में शिवसेना ने कहा, भाजपा बिहार में जाकर चुनावी घोषणा पत्र में वैक्सीन का राजनीतिकरण कर रही है। राज्य में चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा का पहला वादा ही वैक्सीन को लेकर है। शिवसेना ने भाजपा से पूछा है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, क्या वे पाकिस्तान में हैं या फिर इन राज्यों को वैक्सीन देने के लिए पुतिन रूस से आएंगे? कोरोना काल में हो रही चुनावी रैलियों को लेकर भी सामने के संपादकीय में भाजपा पर हमला बोला गया है। पार्टी ने कहा है, चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और लोगों की भीड़ भी जुट रही है। इस भीड़ में
हो सकता है कि कोरोना की दबकर मौत हो जाए और राजनीतिक क्रांति हो जाए। शिवसेना ने सामना में कहा, बिहार में जो भी चुनावी नतीजे आएंगे वे 10 नवंबर को सबके सामने होंगे, लेकिन भाजपा ने लोगों के मन में कोरोना का डर बढ़ाकर मुफ्त टीके की सुई लगवाने का फोकट उद्योग शुरू किया है। संपादकीय में कहा गया है, सत्ता का लालच और मतदाताओं को लुभाने के लिए नैतिकता वाली पार्टी निचले स्तर तक चली गई है। बिहार में ही क्यों मुफ्त की वैक्सीन दी जाएगी? क्या देश की बाकी जनता को इसकी जरूरत नहीं है? कोरोना के चलते देश में 1 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बिहार में इस मुद्दे पर राजनीति होना दुखद है। शिवसेना ने सामना में कहा, बिहार चुनाव में विकास नाम का शब्द गुम हो गया है। देश की जनता वैक्सीन के इंतजार कर रही है। वैक्सीन को बनाने के लिए तीसरे चरण में काम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन बिहार में भाजपा को वोट देने वालों को ही मिलेगा। अगर सत्ता बदलेगी तो क्या भाजपा वैक्सीन नहीं देगी? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।